ये वचन लिया गया है यूहन्ना 3 अध्याय का 16 वचन। हमेशा सुरक्षा में परमेश्वर का वचन हमेशा आपको नए लेवल पर ले जाने के लिए आया है, एक नए लेवल पर। यदि आप तैयार रहेंगे तभी वचन आपको एक नए लेवल पर, एक नए स्तर में लेकर जाएगा। ये बहुतों को नहीं पता, उन्हें नहीं पता कि परमेश्वर का वचन उन्हें नए लेवल पर ले जाने आया है। यदि वे झोपड़ी में है, परमेश्वर का वचन उनके पास आया है ताकि उनके पास एक महल हो। हालेलुया, ये सुसमाचार है। यदि एक व्यक्ति जो लंगड़ा है उसके पास वचन आया है ताकि वो चलने पाए। एक व्यक्ति बोल नहीं सकता, उसके पास वचन आया है ताकि वो बोलने पाए। परमेश्वर का वचन आया ही है ताकि आपकी स्थिति बदल जाए। यदि आप उस बदलाव के लिए तैयार रहोगे, दुनिया की कोई भी ताकत, दुनिया में कोई ऐसी सामर्थ्य नहीं है जो आपको उन बदलाव से रोक दे। तो परमेश्वर का वचन हमेशा और हमेशा आया है ताकि वह आपको बदल दे, आपको एक नए लेवल में ले जाए, आपको एक नए स्तर में ले जाए। तो आज का टॉपिक आपने सुना, हमेशा सुरक्षा में। हालेलुया, सुरक्षा में, हमेशा सुरक्षा में। आप हो सकता है आप डर रहे होंगे, लेकिन भय क्या है, भय का कारण क्या है? आप देखेंगे भय जो है वह एक भ्रम है। जो स्थिति होती ही नहीं है, आप उसके बारे में उन विचारों को अपने मन में जगह देते हो और उसके कारण आपके आसपास भय का वातावरण पैदा होता है। अय्यूब 3 अध्याय का 25वां वचन में जब आप देखोगे 25 में, अय्यूब ने कहा मैं जिन बातों से डरता हूं वही मेरी जिंदगी में घटित होती है। अय्यूब को एक रहस्य पता लग गई। हालेलुया, भय का एक वातावरण है और वह शैतानों के द्वारा निर्मित है। तो यहां लिखा है वचन हमेशा सुरक्षा में, यूहन्ना 3 अध्याय 16 वचन। तो आपने देखा कि भय जो है आपके द्वारा बनाया गया एक भ्रम है, भ्रम का वातावरण है, उसमें कोई भी ट्रूथ नहीं है। आप जिन चीजों से डर रहे हो, आपके दिमाग में जो इंफॉर्मेशन है उसके रिगार्डिंग आपके चारों ओर एक भय का वातावरण हो जाता है। और जब आपके चारों ओर भय का वातावरण हो जाता है तो आप देखोगे कि उस भय के वातावरण के द्वारा वही स्थिति पैदा होती है जिससे आप डर रहे होते हो। तो आज का जो टॉपिक है हमेशा सुरक्षा में, यूहन्ना 3 अध्याय का 16 वचन। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया। हालेलुया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट न हो परंतु अनंत जीवन पाए। अनंत जीवन। आपने देखा परमेश्वर ने कैसे यहाँ पे वचनों को दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे, जो कोई प्रभु यीशु में विश्वास करे वह नष्ट ना हो। और परमेश्वर ने नष्ट होने को, मृत्यु को अनंत जीवन में बदल दिया। परमेश्वर ने मृत्यु को किस में बदला? अनंत जीवन में। आपने यहाँ पे वचन को देखा, वचन के हिस्से को। हालेलुया, यानी आपकी सबसे कमी वाली अवस्था से परमेश्वर बहुतायत की अवस्था में आपको ले जाने के लिए तैयार है। लेकिन आप क्या केवल परमेश्वर में विश्वास रखते हो? आपने सुना था कैसे परमेश्वर ने आदम से कहा था कि तुम सारे वृक्ष के फलों को खा सकते हो, लेकिन जो वाटिका के बीच में जो वृक्ष है उसके फल को ना खाना, ना खाना। जो वृक्ष वाटिका के बीच में लगाया गया है उसका फल तुम ना खाना। और कैसे आदम के दिमाग ने, हव्वा के दिमाग ने जो ना खाना वचन है उसके फल ना खाना, तो उसके बजाय कि वह सोचता कि मैं तो इतने सारे वृक्षों का फल खा सकता हूं, शैतान ने हव्वा से क्या कहा? क्या परमेश्वर ने तुम्हें इनमें से किसी भी वृक्ष का फल खाने से मना किया? तो जो नहीं खाने के लिए परमेश्वर ने बोला था उसके दिमाग ने वही पकड़ा। भय का वातावरण, ना कमी की मानसिकता। अब हम वचन को पढ़े हमेशा सुरक्षा में। परमेश्वर, शैतान ने नहीं कहा कि परमेश्वर ने तुम्हें बोला है कि तुम सारे वृक्षों का फल खा सकते हो जो इस वाटिका में है। आप देख सकते हैं शैतान किस तरह से चाल को चल रहा है। यहाँ पे आज वैसा ही है। कमी का वातावरण जो आपके पास नहीं है, उसी का भय का वातावरण। तो ये वास्तविक नहीं है। बहुतों ने कहा भय वास्तविक है, नहीं। यह जो है सो शैतानों के द्वारा क्रिएट किया गया एक वातावरण है।
इसका अस्तित्व उनके द्वारा नहीं है जो आत्मा में जीते हैं। यहां लिखा है कि जो कोई, अर्थात जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट ना हो, नष्ट ना हो। अब नष्ट ना हो, परंतु यहां लिखा है अनंत जीवन पाए। अनंत जीवन, अनंत जीवन, वह जीवन जिसका अंत ही ना हो। मृत्यु जो हमेशा के लिए नष्ट होना, जिसका अर्थ है परमेश्वर ने उसे रिप्लेस किया किससे? हमेशा का जीवन, अनंत जीवन से। तो आप देख सकते हैं कि परमेश्वर की जो सामर्थ्य वह किस तरह से काम कर रही है। तो आपकी जितनी ज्यादा बुरी स्थिति है, हालेलुया, आप उतने ही ज्यादा नेक्स्ट लेवल पे जाने वाले हो, आप उतने ही ज्यादा बड़ा पाने वाले हो। कैसे? कैसे? क्योंकि उतनी ही बड़ी तैयारी लगेगी, आपको उतना ही बड़ा सोचना पड़ेगा। आप हो सकता है आपके पास एक झोपड़ी हो, लेकिन आपको बहुत बड़ा महल अपने दिमाग में बनाना पड़ेगा, एक आशीष के रूप में। जितनी बुरी स्थिति, यहां पे परमेश्वर ने क्या लिखा, यहां वचन में क्या लिखा है, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट ना हो। अब नष्ट ना हो अर्थात ना मरे, हमेशा के लिए नाश ना हो, परंतु वह अनंत जीवन पाए। परमेश्वर ने हमेशा की मृत्यु को हमेशा का जीवन में बदला। हालेलुया। आपको इसे समझना पड़ेगा, हमेशा सुरक्षा में। आप इन वचनों को कैसे लेते हो? आप क्या करते हो उस कमी में? आपके जीवन में जो कमी है, वहां पे आप उस कमी की मानसिकता को परमेश्वर की बहुतायत की वचन की मानसिकता से रिप्लेस करते हो। यू आर टोटली चेंज। हालेलुया। आप पूर्णतः बदल गए हो उन वचनों के द्वारा जो परमेश्वर ने दिया है। वो वचन दिया है ताकि हम उसकी मानसिकता, उस माइंडसेट में जिए। तो आप क्या करते हो? आप सबसे पहले अपने चारों ओर जो भय का वातावरण है उसे उस वचन के द्वारा, हालेलुया, आप उस भय के वातावरण को क्या करते हो? हालेलुया, उस भय के वातावरण को बहुतायत के वातावरण में बदलते हो। ये एक व्यक्ति था जिसके पास हमेशा क्या आते थे? कर्ज, ईएमआई में डूबा रहता था। जब उसने परमेश्वर के वचन को पढ़ा, मेरे कंगाल होने से तुम धनवान हो गए हो, अब उसने इस वचन को ले लिया कि यीशु मसीह ने मेरे लिए कंगाल बना, अब जो है ताकि मैं धनवान हो जाऊं। उसने कंगाली को, मेरी कंगाली को उसने ले लिया ताकि मैं धनवान हो जाऊं। उसने इस वचन को ले लिया और वो सोच लिया कि मेरे पास चेक्स आ रहे हैं, चेक्स, पैसे के चेक्स, मैं धनवान हूं। और जब उसकी आत्मा में ये धनवान का वातावरण जब उसने बना लिया इन वचन के द्वारा जो उसने पढ़े थे, उसकी स्थिति बदल गई। उसके कई सारे ब्रांचेज खुल गए। वो रोड पर इडली बेचा करता था, उसके 7-8 होटल खुल गए, केवल इस विश्वास के द्वारा जो यीशु मसीह ने उन वचनों में कहे थे। तो यहां जो वचन लिखा है, जो कोई इस पर विश्वास करे वह नष्ट ना हो। चाहे जो कोई भी हो, चाहे वो कैसी भी स्थिति में हो सकता है उसकी दोनों किडनी फेल हो रही हो सकता है उसके हार्ट जो है काम ठीक से नहीं कर रहे हो, लेकिन जैसे ही वो यीशु के वचनों पे विश्वास करना शुरू कर देता है, जैसे ही भय का वातावरण उसके जीवन से चला जाता है और वो व्यक्ति क्या हो जाता है? चंग। तो पहले कि आप बाहर में देखो सुरक्षा को, वो सुरक्षा आपके अंदर बननी जरूरी है। होने दीजिए अपने विश्व में बदलाव उन परमेश्वर के वचनों के द्वारा जो आपके अंदर बोए जाते हैं। यदि आपके अंदर जय नहीं है, आपके बाहर जय नहीं होगा। यहां लिखा है ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे, जो कोई यीशु मसीह में, यीशु के वचनों में विश्वास करेगा, वो नष्ट नहीं हो सकता कैंसर से, वो नष्ट नहीं हो सकता कोई भी महामारी से, वो नष्ट नहीं हो सकता कोई भी बीमारी से, क्योंकि वो क्या हो जाएगा? रिस्टोर। कैसे रिस्टोर होगा? तो परमेश्वर के वचन में एक सामर्थ है। हालेलुया। परमेश्वर के वचन में जो सामर्थ है वो दवाई से ज्यादा है, मेडिसिन से ज्यादा। आप जो मेडिसिन को खाते हो आपके शरीर में क्या करता है? केमिकल रिएक्शन, उसकी एक सीमा है।
लेकिन वचन जो रिस्टोर करता है, क्यों वचन में रिस्टोर करने की सामर्थ्य है? बहुतों ने इस पर रिसर्च किया तो उसे मालूम चला कि हर एक चीजें जो आप देख रहे हो वह कैसी, किससे बनी है। बाइबल कहती है कि वो दिखाई ना देने वाली चीजों से बनी है, अनदेखी वस्तुओं से बनी है। और वो जो अनदेखी वस्तु है वो आप उत्पत्ति में पढ़ते हो। परमेश्वर ने इस ब्रह्मांड को बनाया अपने वचनों के द्वारा। वचन को परमेश्वर ने कहे और चीजें आती गई, पैदा होती गई, एस्टेब्लिश होती गई। यही कारण है कि हम उन्हीं वचनों को, जिसके द्वारा ये दुनिया बनाई गई है, जिसके द्वारा ये ब्रह्मांड बनाया गया है, हम उन्हीं वचनों के द्वारा अपनी दुनिया बनाते हैं। हालेलुया। अब आपको ये रहस्य समझ में आ गया होगा, पुनः सृष्टि अपने विश्व की। ओ हाँ, आप अपने विश्व की पुनः सृष्टि कर सकते हो। क्या आप चाहते हो कि आपके विश्व की पुनः सृष्टि हो? आप हालेलुया, आप डरना मना कर दीजिए। आप उस भय के वातावरण को अपने चारों तरफ ना आने दीजिए। आप उन वचनों से रिप्लेस कीजिए जो परमेश्वर ने कहे हैं। इसके लिए यहोशू में कहा गया है, यहोशू पहला अध्याय 8वां वचन, एक व्यक्ति के दिमाग में नहीं होने चाहिए डर और भय के विचार, क्योंकि वे विचार आपके वातावरण को जन्म देते हैं और वे वातावरण परमेश्वर भी फिर आपको नहीं बचा सकता। क्योंकि यीशु ने कहा, यदि तू विश्वास करोगे तो परमेश्वर की महिमा को देखोगे। यही कारण था कि वो जो लड़की मर गई थी, यीशु मसीह ने बहुत लोगों को उस कमरे से बाहर किया। क्यों? क्योंकि जितने लोग उसके जी उठने पे विश्वास करते थे वही केवल कमरे में थे। तो यहां हम देखेंगे यहोशू पहला अध्याय 8वां वचन, व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए, कभी ना उतरने पाए। चित्त का क्या अर्थ है? चित्त का अर्थ है व्यवस्था की यह पुस्तक shall not depart from thy mouth। इसका अर्थ है कि आप वचन, परमेश्वर का वचन आपके होठों से कभी भी दूर ना होने पाए। यानी कि आप खाली जब बैठे रहते हैं तो परमेश्वर के वचन में लिखा है कि व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे होठों से कभी ना उतरने पाए। अर्थात जिस दिन ये आपके होठों से उतर गया उस दिन आप देखोगे अपने आप को डर के वातावरण में जाते हुए। तो परमेश्वर ने एक बहुत ही गहरा सिद्धांत को यहाँ पे दिया है, व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए। अर्थात परमेश्वर का जो वचन जो आपके विषय में कहता है वो वचन आपके होठों से कभी भी अलग ना होने पाए। यदि आप इसे देखेंगे तो यह है सांसों से, वचन को अपनी सांसों से मिलाना। जैसे आप सांस ले रहे हैं, इसके गहरे सिद्धांत जो आप ग्रीक में सीखेंगे। मैं जब बाइबल को सीख रहा था तो मैंने सीखा था कि जैसे सांस अंदर जाती है और बाहर आती है, उसी तरह से परमेश्वर का वचन भी आपके होठों पे 24 घंटे चलने चाहिए। हालेलुया। तो आप कहोगे आप सो जाओगे तो सांस चलते रहती है। हाँ, सोने के बाद भी वो वचन पे मनन चलते रहना चाहिए। हालेलुया, ये संभव है। तो यहां लिखा है व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए। ये जो लिखा है उसे आप बदलने की कोशिश ना करें। बहुतों ने इसे कहा कि यदि तू अपने जीवन को अच्छा बनाना चाहता है तो वचन को जब भी समय मिले बोला कर, घोषणा किया कर। लेकिन ये घोषणा के विषय में बात नहीं कर रहा। यहोशू पहला अध्याय का जो 8वां वचन है, यहोशू हालेलुया, ये जो वचन है उन गहरे सिद्धांतों के बारे में बात कर रहा है। 1 घंटा घोषणे के बारे में बात नहीं कर रहा, आधा घंटा का घोषणा के बारे में बात नहीं कर रहा। ये बात कर रहा है कि तेरे चित्त से ये वचन उतरने ही ना पाए। अर्थात तू अपने चित्त को वचन रहित ना होने देना, तू अपने होठों को वचन से रहित ना होने देना। आप जो टॉपिक आज देखा, हमेशा, हालेलुया, जो आज का टॉपिक है हमेशा सुरक्षा में, तो यहां जो लिखा, यदि आप परमेश्वर की हमेशा सुरक्षा में जीना चाहते हो तो होने दीजिए कि वचन आपके क्या रहे, होठों पे, चित्त से कभी ना उतरने पाए, अर्थात मुख से ना उतरने पाए। अब आपको हमने बोला कि क्या सोने पे भी, यहां क्या लिखा है, पढ़िए वचन में, उसी में दिन और रात ध्यान दिए रहना। उसी में तू ध्यान दिए रहना, दिन में
और उसी में तू ध्यान दिए रहना रात में। अर्थात आपका ध्यान जो है, अगर आप सो चुके हैं तो आपका ध्यान उन वचनों में लगा रहना चाहिए। जो आप जब ध्यान उन वचनों में लगा रहेगा तो स्वर्गदूत क्या करेंगे, उस वातावरण को बनाएंगे आपके चारों ओर। जब आपका ध्यान उन वचनों में रहता है, स्वर्गदूतों के पास एक असाइनमेंट है। आप जब वचन में ध्यान करेंगे, आप जब वचन को बोलेंगे, स्वर्गदूत उस वचन को पकड़ लेंगे और आपके जीवन को बनाना शुरू कर देंगे। आगे लिखा है, इसी में दिन और रात ध्यान दिए रहना। ये लिखा, इसलिए जो कुछ उसमें लिखा उसके अनुसार तू करने की चौकसी करे, चौकसी। तो आपका ध्यान किस में लगा रहता है? यदि आपका ध्यान उन वचनों में है तो आप उन वचनों के द्वारा, हालेलुया। आगे लिखा है, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम, क्या लिखा है, तेरे सारे काम सफल होंगे। आप अपने जीवन में कई सालों से देख रहे हो कि ये सफल नहीं हो रहा। ओ, आपको एक सिद्धांत मिल गया। आप उन वचनों को ले लेते हो और उसे अपने होठों पर रखते हो और आप देखोगे आप अपने वातावरण को खुद बनाते हो और वे काम सफल हो जाते हैं। हालेलुया। लिखा है, इससे तेरे सब काम सफल होंगे। और आगे लिखा है, तू प्रभावशाली होगा। हालेलुया। अपनी आंखों को बंद कीजिए, आइए हम प्रार्थना करें। धन्य परमेश्वर, मेरा जीवन परमेश्वर मसीह के साथ छिपा हुआ है। मैं इस विश्व के विनाशकारी बलों से अलग किया गया हूं, नष्ट होने से बचाया गया हूं, क्योंकि मैं मसीह यीशु में विश्वास करता हूं। मैं आशीषों, दैवीय सुरक्षा, आनंद और शांति में चलता हूं। यीशु के नाम में, आमीन।